नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कल एक महिला 1.5 साल बाद मुस्कुराई। आंखों में आंसू थे। रूधे गले से अपने बच्चों को गले लगा रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस बानो की। दर्द भरी दास्तां है और उसमें बहुत ही मर्माहत करने वाली पीड़ा है। कहानी शुरू होती है 3 मार्च 2002 से। कहानी से मतलब वो कहानी नहीं, दर्द भरी दास्तां की बात कर रहे हैं। दंगे हुए थे। गुजरात का जिला था दाहोद, रंधिकापुर गांव। और ये महिला 21 साल की थी, 5 साल की गर्भवती थी। 7 लोग आंखों के सामने मार दिए गए परिवार के, जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची भी थी महिला की। किसी ने दया भाव नहीं दिखाया। उसमें कई पड़ोसी थे जिन्हें चाचा भैया बोला करती थी। इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा। 2004 में 11 दोषियों की गिरफ्तारी हुई। मामला सीबीआई को चला जाता है। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल कोर्ट सीबीआई की मुंबई फैसला सुनाया। 7 को रिहा कर दिया, 1 की इस दौरान मौत हो गई और 11 को आजीवन कारावास। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। फिर 2019 में बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख मुआवजा देने, नौकरी और घर देने को कहा। आशा की किरण, उम्मीद की किरण थोड़ी जगी कि न्याय होगा। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि एक दोषी राधे श्याम सीधे पहुंचता है मुंबई हाई कोर्ट में और कहता है कि उसने अपनी सजा काट ली है, आचरण अच्छा रहा है, लिहाजा उसे राहत मिलनी चाहिए। वहाँ से उसे कोई राहत नहीं मिलती है। वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। राधे श्याम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकार जो है 1992 की नीति के मुताबिक जो है इस पर विचार करे और फैसला ले। इसके बाद राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार इस पर फैसला करती है और 15 अगस्त 2022 को 11 दोषी छोड़ दिए जाते हैं। बिल्किस बानो की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि 11 दोषी हंस रहे हैं और उन्हें माला पहनाई जा रही है। वो कांपने लगी, रोने लगी। अब चूंकि ये आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट से, तो किसके पास जाए वो दरवाज़ा खटखटाने के लिए। इस मामले में तूल पकड़ा। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर जो है सामने आई। अभी जो लोकसभा से निलंबित हुई हैं टीएमसी सांसद रही महुआ मोइत्रा, सीपीआई के नेता सुभाषिनी अली और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, पत्रकार रेवती, इन लोगों ने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सुनवाई हो, न्याय हो इस मामले में। बृंदा ग्रोवर और इंदिरा जय सिंह, जो कि सॉलिसिटर जनरल रह चुकी हैं 2009 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन्होंने लड़ाई लड़ी और ढेर सारे वकीलों ने इनकी मदद की। फिर जो है बेंच के सामने जाता है, जजेज बैठते हैं, सुनवाई होती है, नोटिस जारी किया जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो है इस पर जवाब मांगा जाता है और अल्टीमेटली अक्टूबर में सुनवाई पूरी कर ली जाती है और फिर 8 जनवरी को फैसला इस पर आता है। फैसले में जो कहा गया वो बहुत गंभीर बात है कि हमने तो गुजरात सरकार से कहा ही नहीं था। इस मामले की सुनवाई जब मुंबई में हुई थी, फिर तो इस पर फैसला महाराष्ट्र सरकार ही ले सकती थी, गुजरात सरकार कैसे। नियम के मुताबिक जहां ट्रायल होता है वहां की सरकार को ही अधिकार होता है कि समय से पहले वो छोड़ने पर विचार कर सकती है। उसमें सर्टेन कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले तो गलती यही हुई कि जहां महाराष्ट्र सरकार को फैसला करना था वहां गुजरात सरकार ने फैसला कर लिया। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है वो ये कि उससे फैक्ट छिपाए गए। जो हाई कोर्ट ने कहा था वो तो बताया ही नहीं गया और इस तरीके से फिर से 11 दोषियों को सरेंडर करने को कह दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर कीजिए और सजा काटिए। जैसे ही ये फैसला आया, बिल्किस बानो मुस्कराई। 1.5 साल बाद बच्चों को गले लगाया और आंखों में चमक दिखी कि न्याय मिलेगा, बेशक इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़े। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।